Hello everyone, this is Yogesh and welcome to the LS स्टडी चैनल। आज बेटा हम क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो बेटा मैंने इसके सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला टाइप है टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड सेकंड टाइप में किया है मैंने काइंड्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ना है हमें। कौन सा रिलेशन पढ़ना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन, देन ट्रांजिटिव रिलेशन, देन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अच्छा इसमें छोटा सा एक टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, वो भी टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ही कवर होगा। नाउ सेकंड जो काइंड था हमारा वो था बेटा काइंड्स ऑफ फंक्शंस। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन, इन्हें इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। क्या दूसरा नाम क्या है इनका? इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ सेकंड है ऑन टू फंक्शन और इन्हें हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। देन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इनका दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। देन कंपोजिट फंक्शन और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा? ये दो एलिमेंट्स का एक ऐसा फिक्स अरेंजमेंट होता है। दो एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जो कि फिक्स ऑर्डर में होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने एक स्मॉल ए एलिमेंट लिया, स्मॉल ए है जो कि एक एलिमेंट है, बिलोंग्स किससे कर रहा है बेटा? ये सेट ए से। एंड स्मॉल बी एलिमेंट लिया हमने जो कि बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से। कंडीशन ये होगी बेटा ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, देन ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ए कॉमा बी क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ओके, अच्छा इन ऑर्डर्ड पेयर का मेन यूज कहाँ पर होगा बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं देखो। कार्टेशियन प्रोडक्ट की थ्योरी समझने से पहले इसका थोड़े हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमारे इजी रहेगा। देखो, जैसे मैंने एक सेट ए लिया जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 and 2 और सेट बी लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और मुझे क्या करना है बेटा? इसका ए क्रॉस बी निकालना है। ये क्या है? ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा बेटा? जैसे हमने पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा तो 1 1 ये आया, 1 2 इधर ये आ गया, 1 3 ये आ गया। अब सेकेंड एलिमेंट पे आओ, 2 1 2 1 आ गया, 2 2 2 2 आ गया, 2 3 2 3 आ गया। तो ये सभी क्या हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर ही हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ओके, अच्छा और यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स से जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे पहले एलिमेंट को पकड़ लेंगे फर्स्ट सेट के, इसको यानी कि इसको अरेंजमेंट दिखाएंगे सारे एलिमेंट्स के साथ। किसके सारे एलिमेंट्स? सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। ओके, नाउ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है बेटा? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कंडीशन यही है, दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है, देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। तो देखो ये जो
ऑर्डर्ड पेयर थे, कहाँ से कहाँ थे, ए से बी, ए से बी, ए से बी, 1,3, 1,3 ए से बी है, ठीक है। 2,3, 2,3 कहाँ से कहाँ है, ए से बी। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ, ये सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन क्या होगा बेटा, ये सबसेट होगा। रिलेशन जब हम निकालेंगे ए से बी का, ए से बी के लिए निकालेंगे तो बेटा ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। हमेशा याद रखना, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। नाउ अच्छा, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे मैंने R1 एक रिलेशन लिया, इसमें ए और बी, ए और बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये बेटा सभी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक सिंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर एक को। ओके, अच्छा, जहां बेटा हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, एज लेस देन बी, एज लेस देन बी, और जो ए एलिमेंट्स के होंगे वो कहाँ बिलोंग्स करेंगे, सेट ए को। किसको बिलोंग करेंगे बेटा, सेट ए को। और जो बी के एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी को। ठीक है, अब जो हमने ये ए क्रॉस बी निकाला था बेटा, तो इसमें कोई ऐसा रिलेशन देखो, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर देखो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन मतलब रिलेशन, ये रिलेशन क्या है बेटा, एज लेस देन बी। ओके, तो ए छोटा होना चाहिए बी से। इसमें कहाँ कहाँ है ए, छोटा है जो बी से। इसमें ए और बी इक्वल, इसमें ए बी से छोटा है, ये हो जाएगा एक। इसमें ए बी से छोटा है, हो जाएगा। इसमें ए बड़ा है बी से, नहीं होगा। ए और बी इक्वल हैं और यहाँ ए छोटा है बी से, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो ये सिर्फ तीन ही ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तीन ऑर्डर पेयर थे जो R1 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो क्या है, 1,2, 1,3 एंड 2,3। यही लिखे मैंने यहाँ, 2,3, 1,2 एंड 1,3। ओके, नाउ अब हम R2 रिलेशन पढ़ेंगे। R2 रिलेशन क्या है बेटा, A इक्वल बी, ए इक्वल बी दिया हुआ है, यानी ए और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब R2 रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेक करते हैं। तो बेटा ए और बी इक्वल है, सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारे लिए, ए कोमा बी इक्वल नहीं है क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, तो नहीं होगा। 1,3 नहीं होगा, 2,1 नहीं होगा, 2,2 ए और बी की वैल्यू इक्वल हो गई, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी R2 रिलेशन को सिर्फ दो ही ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, जो कि क्या है, 1,1 एंड 2,2। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा R3। R3 रिलेशन क्या है बेटा, A, B इज सच दैट A इज ग्रेटर देन B। A की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन है B से। ओके, तो A इज ग्रेटर देन B, यानी A की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए B से। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हम चेक करते हैं। तो देखो बेटा, A और B की वैल्यू इक्वल है, A की वैल्यू स्मॉलर है, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर। इसमें भी A की वैल्यू स्मॉलर देन B से। अच्छा, A की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई B से क्योंकि A 2 है और B 1 है, तो ये बेटा सेटिस्फाई करेगा।
2,2 दोनों इक्वल हैं, ये नहीं होगा। 2,3 ए छोटा हो गया बी से, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ओनली एक सिंगल ऑर्डर पेयर है 2,1 जो कि R3 रिलेशन को बेटा सेटिस्फाई करेगा। ओके, नाउ अब बेटा नेक्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी सेट में कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं ये हम देखेंगे। तो देखो, हमने माना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट x है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट y है बेटा। देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एलिमेंट कितने हो जाएंगे x y। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए, कहाँ से, ए से बी के लिए 2 की पावर x इंटू वाई, 2 की पावर एक्स वाई। ओके, तो बेटा ये चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो पार्ट था। अब इसमें फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है, कल हम नेक्स्ट पार्ट कराएंगे इसमें। अच्छा, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अच्छा, अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, जो चैप्टर आप चाहते हो कि वो हमें पहले कराया जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसी चैप्टर की वीडियो सबसे पहले अपलोड करूँगा। और वैसे भी अब मैं कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, अब मैं कंटिन्यूस ही आऊँगा। एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।